स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य की यह पहली क्लास है। तो आज की क्लास से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे और जिसमें सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य को पढ़ेंगे और जिसके सभी चैप्टर्स को पहले उसकी थ्योरी क्लास करेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यूज लगाएंगे। तो अगर इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में जो हम पोषण पढ़ेंगे उससे एग्जाम में 10 प्रश्न जरूर आएंगे। और इससे पहले अगर आपने सिलेबस वाली क्लास नहीं देखी है तो सिलेबस को चैप्टर वाइज डिस्कस किया है, तो वो क्लास आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोषण के अंदर हम जानते हैं पोषक पदार्थों को। तो जो भोजन हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं और उन रासायनिक तत्वों को ही पोषक तत्व कहते हैं। तो यही परिभाषा में कहा गया है कि वे पदार्थ जो हमारे भोजन में मौजूद होते हैं तथा शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिनकी खपत की जाती है उन्हें पोषक कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भोजन की उपस्थिति में वे अदृश्य घटक जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो पोषण की आवश्यकता देखते हैं। तो पोषण की आवश्यकता क्या क्या है? ऊर्जा स्रोत में, शरीर की वृद्धि में, शरीर में टूट फूट की मरम्मत और रोगों से प्रतिरक्षा। तो यहीं से इसके प्रकार बनते हैं कि जो ऊर्जा प्रदान करते हैं या जो ऊर्जा स्रोत जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। और जो शरीर की वृद्धि या शरीर निर्माण या शरीर में टूट फूट की मरम्मत करते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? प्रोटीन और जल या जिनमें खनिज लवण है। इसके बाद रोगों से प्रतिरक्षा या रोगों से जो रक्षा करते हैं उसमें है विटामिन और खनिज। तो इस प्रकार जो पोषण की हमारे शरीर में जरूरत होती है उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं और वसा हैं। और जो शरीर का निर्माण करते हैं या शारीरिक वृद्धि करते हैं उसमें क्या है? प्रोटीन है। और जो शरीर की टूट फूट जो शरीर से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं रोगों के प्रति हमारी रक्षा करते हैं, उसमें कौन कौन से हैं? विटामिन और खनिज लवण। तो अब इसके बाद हम पोषक पदार्थों के प्रकार देखते हैं। तो पोषक पदार्थों में कौन कौन से प्रकार हैं? विटामिन, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। तो ये पोषक पदार्थ हैं तो जिनको हम डिटेल में समझेंगे। और इनको डिटेल में समझने से पहले हम भोजन के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले भोजन के वर्गीकरण में मूल स्रोतों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया गया है। तो मूल स्रोतों के आधार पर भोजन को मूल्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें वनस्पति से प्राप्त भोजन और पशुओं से प्राप्त भोजन। तो जो वनस्पति से प्राप्त भोजन है उसमें अनाज, चावल, फल, सब्जियां, शक्कर, तेल, बीज आदि आते हैं। और जो पशुओं से प्राप्त भोजन है उसमें मांस, दूध, दही, संतृप्त वसा, अंडा आदि आते हैं। तो ये भोजन के वर्गीकरण में मूल स्रोतों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण था। इसके बाद देखेंगे रासायनिक संरचना एवं स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। तो जिसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जिसमें यह है 1:2:1 के अनुपात में रहता है। तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट नाम से समझ सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है वह प्रतिदिन क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। और इसकी जो मात्रा होती है आहार में सर्वाधिक होती है। इसी के साथ एक चीज और याद रखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है
उसका हमारे शरीर का लगभग 55 से 65% ऊर्जा की कौन पूर्ति करता है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है यहां से कि 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। अब इसके बाद जानते हैं कि सभी प्रकार की शर्करा, जिसमें कि शक्कर, शहद, अनाज, दालें, शकरकंद और जैसे कि आलू, अरबी और शकरकंदी आदि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने से कब्ज, भूख में विकार तथा मोटापा हो जाता है, जबकि इसकी कमी से ऊर्जा का कम होना, पाचन प्रणाली का आंतरिक भार तथा कीटोसिस अधिक हो जाता है। इसी के साथ एक और चीज याद रखिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मोनोसैकराइड और दूसरा होता है डाइसैकराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकराइड। तो ये 3 नाम इसके याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है मोनोसैकराइड, दूसरा होता है डाइसैकराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकराइड। तो जो मोनोसैकराइड है वह एक ही प्रकार के कार्बन की अणुओं से मिलकर बना होता है और जो डाइसैकराइड है वह 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है और जो पॉलीसैकराइड होता है वह 2 से अधिक मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है। तो इनको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि मोनोसैकराइड एक ही प्रकार के कार्बन की अणुओं से, जो डाइसैकराइड है वह 2 मोनोसैकराइड से और जो पॉलीसैकराइड है वह 2 या 2 से अधिक से मिलकर बना होता है। और जो मोनोसैकराइड होता है वह 3 प्रकार का होता है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज होता है। और याद रखिए कि प्रश्न अगर पूछा जाए कि शरीर का ईंधन क्या है, तो शरीर का ईंधन क्या है? ग्लूकोज है, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसके बाद जो डाइसैकराइड होता है वह 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या बनाता है? सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। इसके बाद अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि गन्ने और गुड़ में क्या पाया जाता है, तो यह इसमें सुक्रोज पाया जाता है, याद रखिएगा। और जो माल्टोज होता है वह किस में पाया जाता है? जौ में, ज्वार में, मक्का, गेहूं और अंकुरित अनाज में। और इसी के साथ जो माल्टोज होता है यह शराब में भी होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि शराब में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो वह कौन सी है? माल्टोज है। और जो लैक्टोज है वह किस? दूध में क्या पाया जाता है? दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज पाई जाती है। तो इस प्रकार सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये क्या है? डाइसैकराइड हैं। इसके बाद जो तीसरा है पॉलीसैकराइड, तो यह 2 या 2 से अधिक मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है। तो भोजन को संचित करने का कार्य करता है क्या? पॉलीसैकराइड। तो पॉलीसैकराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोलोज और काइटिन आता है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जो कैप्सूल की बाहरी परत होती है, जो बाहरी खोल होता है उसका, उसमें क्या पाया जाता है? बाहरी खोल किसकी बनी होती है? तो वह किसकी बनी होती है? स्टार्च की बनी होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है यहां से कि जो कैप्सूल की बाहरी परत या खोल है वह स्टार्च की बनी होती है। इसके बाद जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट के मानव शरीर में कार्य ऊर्जा की आपूर्ति करना, आवश्यक प्रोटीन बचाना, वसा का ऑक्सीडेशन करना, आंतरिक गतियों को आसान करना। इसके बाद है प्रोटीन।
तो यह नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ है जिसमें अमीनो अम्ल पूरक का काम करते हैं। छोटी आंत के अंकुरों में प्रोटीन का अवशोषण अमीनो अम्ल के रूप में होता है। तो प्रोटीन यह क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन कैसा है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो याद रखिए कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है क्या? प्रोटीन। इसके बाद याद रखिए कि प्रोटीन 20 प्रकार के होते हैं जिसमें 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। जो 10 आवश्यक होते हैं वह भोजन से प्राप्त होते हैं और जो 10 अनावश्यक होते हैं वह हमें किससे? स्वयं से प्राप्त होते हैं। तो जो आवश्यक 10 हैं भोजन से प्राप्त होने वाले, वह आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और एक और चीज याद रखिए कि जो अमीनो अम्ल हैं जिस बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइन बंध। उस बंध को कहते हैं पेप्टाइड बंध। मानव शरीर का जो लगभग 15 से 17% भाग होता है वह किसका? प्रोटीन का बना होता है। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है? तो 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन अगर प्रति ग्राम में पूछा जाए तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद जानते हैं प्रोटीन के स्रोत। तो मुख्यतः पशुओं से प्राप्त जैसे अंडा, दूध और दूध उत्पाद, मछली, सोयाबीन और फलीदार दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत हैं। प्रोटीन शरीर को मजबूत बनाने वाला तत्व है। इसके अभाव से सूखा रोग हो जाता है। इसके बाद जानते हैं मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन पाचक रसों, प्लाज्मा प्रोटीन तथा हार्मोन के संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। प्रोटीन सेल प्रोटीन के निर्माण और निरंतर प्रतिस्थापन के लिए सामग्री प्रदान करता है। प्रोटीन एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के पेशी अंगों के एकमात्र मुख्य पदार्थ जिसमें बाल व नाखून, ब्लू सेल्स, सीरम तथा हड्डियों और दांतों के मैट्रिक्स के घटक भी हैं। प्रोटीन शरीर के नियमन कार्य प्रणाली के लिए भी आवश्यक है। जैसे बी हीमोग्लोबिन के निर्माण करते हैं जो ऊतक में ऑक्सीजन ले जाते हैं। वे क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और ऊतकों में ऑक्सीजन ले जाते हैं। प्रोटीन शरीर के नियमन कार्य प्रणाली के लिए भी जरूरी है। तो ये मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य थे। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रोटीन है वह बाल, नाखून इनके लिए भी जरूरी है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो बाल हैं, नाखून हैं और जो जानवरों के सींग हैं और खुर हैं तो उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उनमें अल्फा कैराटीन। याद रखिए कि उनमें अल्फा कैराटीन प्रोटीन पाया जाता है। और एक और चीज याद रखिए कि जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है वह गाजर को माना जाता है। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि गाजर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गाजर में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइए क्योंकि जो बाल, नाखून, सींग और खुर है उसमें अल्फा कैराटिन है और जो गाजर है उसमें कैरोटीन प्रोटीन है। और जो गेहूं है इसमें ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिए कि गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है और जो दूध है उसमें कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिए। और इसी के साथ याद रखिए कि जो अंडा है उसके सफेद भाग में एल्ब्यूमिन और जो पीला भाग है उसमें बिटेलिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद है वसा।
तो बसा शरीर में बसीय ऊतकों के रूप में इकट्ठी हो जाती है तथा शरीर में महत्वपूर्ण काम करती है। बसा शारीरिक संरचना में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सम्मिलित है। खुराक में के लिए बसा का पाचन छोटी आंत के अंकुरों में होता है। तो बसा, बसा अर्थात क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं चिकनाई। और बसा हमारे शरीर में लिपिड के रूप में होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और जो एक व्यक्ति को, वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 20 से 30% ऊर्जा बसा से ही प्राप्त होती है। इसके बाद बसा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें संतृप्त बसा, असंतृप्त बसा और ट्रांस फैट। संतृप्त बसा जिसे कि सैचुरेटेड फैट कहते हैं, इसके जो स्रोत हैं उसमें मक्खन, पनीर, मांस, घी, डालडा, तो ये सभी सैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं। और इसका सेवन करने से रक्त में क्या है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद जो दूसरा है असंतृप्त बसा, जिसे कि अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, जिसके जो स्रोत हैं उसमें मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू, बादाम, तो ये सभी असंतृप्त बसा के अंतर्गत आते हैं और इसे हम स्वास्थ्य के लिए अच्छा कह सकते हैं, असंतृप्त बसा को। इसके बाद जो तीसरा आता है ट्रांस फैट, तो यह काफी नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए, हार्ट के लिए। तो इसके जो स्रोत हैं वह फास्ट फूड, पिज्जा, कुरकुरे, तो इन सभी में ट्रांस फैट होता है। तो ये बसा के 3 प्रकार हैं, जिसमें संतृप्त बसा, असंतृप्त बसा और ट्रांस फैट आते हैं। इसके बाद बसा के जो मुख्य स्रोत हैं उसमें तेल, मक्खन, मीट, अंडा, दूध उत्पाद, गिरीदार फल, तेल, बीज, ये सभी बसा के मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद देखते हैं बसा के कार्य। तो मानव शरीर में बसा के कार्य, तो बसा जिगर और गुर्दों जैसे अंगों को सहारा देता है। बसा शरीर में लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। बसा शरीर में रोधन प्रदान करता है। बसा शरीर में विशेष प्रकार के स्टेरॉइड और हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। बसा उदर की सामग्री को खाली करने में देरी करके परिपूर्णता मूल्य को अपरिवर्तनशील रखता है। यह बसा में घुलनशील विटामिनों के वहन में सहायता करता है। तो ये बसा के, मानव शरीर में बसा के मुख्य कार्य थे। इसके बाद है विटामिन। तो विटामिन रासायनिक योग्य होते हैं, जिनकी बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है और यह सामान्य उपचय के लिए जरूरी होते हैं। तो जो विटामिन है वह अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।